हेलो एवरीवन। आज डेट है 19 मार्च और आज 1:45 पे ट्रेड बना था पी साइड का सेटअप नंबर 1 से। और ये ट्रेड मैंने भी लिया था। मैं अकाउंट जो हैंडल कर रहा हूँ, 2 अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, उसमें एक में भी लिया था और एक में दूसरा अकाउंट है उसमें सेटअप नंबर 2 भी यहाँ पे बना था, तो उसमें सेटअप नंबर 2 से लिया था। तो ये ट्रेड अभी होल्ड है, 142 पॉइंट नीचे आया था लेकिन फिर वापस घूम गया और अभी वो ट्रेड रनिंग है। पुट साइड का ट्रेड अभी रनिंग है। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन। ये देखिए, ये पुट है 46,300 का, वो 160-65 के आसपास लिया है और 211 अभी चल रहा है। कल के लिए कैरी फॉरवर्ड है 300 पॉइंट के लिए। और ये जो नीचे चल रहा है वो भी पुट मैंने होल्ड किया था कल, वो भी अभी रनिंग है। तो इस हिसाब से चल रहा है। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दिखाता हूँ कैसे मैंने सेटअप दिया था। एंट्री लेवल कौन सा था वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, एंट्री लेवल था 46,399, 46,400 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो पुट लेना था। वो मैंने यहाँ पे बता दिया था, जैसे एक्टिव हुआ मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और ये मैं जिसका अकाउंट हैंडल करता हूँ, न्यू अकाउंट हैंडल करने के लिए आया है, उसमें भी मैंने लिया था और उसमें भी मैंने ये डाल दिया था, ये सेम 46,300 का, उसमें भी 160 के आसपास आया था। ठीक है। और ये फिर जैसे ही प्रॉफिट चलने लगा, मैंने बता दिया होल्ड करना, निकलना मत, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट देख के डर जाते हैं तो निकल जाते हैं, इसलिए मैंने बताया था। और ये इस हिसाब से ट्रेड चल रहा है, अभी होल्ड है। और ये देखिए, जिसका अकाउंट में हैंडल कर रहा हूँ उसमें भी 7,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था तब, और उसमें भी मैंने होल्ड ही रखा है कल के लिए। ठीक है। और अब मैं सेटअप नंबर 2 दिखा देता हूँ, उसमें कैसे बना था ट्रेड। देखिए, उसमें ये था एंट्री लेवल 46,530 के ऊपर जाए तो कॉल लेना था और 46,390 के नीचे जाए तो पुट लेना था। उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन गया था। एक्टिव होते ही मैंने यहाँ पे बता, ये एक्टिव नहीं हुआ था, सॉरी, ये पहले वाला एक्टिव नहीं हुआ था, फिर से दूसरा सेटअप दिया था। उसमें 405 पे एंट्री थी पुट साइड की, और वो एक्टिव जैसे ही हुआ मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे डाला था। ठीक है। और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। यहाँ पे ये 4,000 के आसपास है, वो 6-7 हज़ार तक दिखाई दे रहा था, फिर वो नीचे आ गया। सेटअप 2 150 पॉइंट के आसपास हमारे टारगेट की ओर बढ़ जाता है। उसमें 300 पॉइंट का टारगेट होता है, लेकिन 150 पॉइंट के आसपास घूम जाता है मार्केट, फिर हम एसएल कोस्ट पे लगा देते हैं। तो इसमें हमने एसएल कोस्ट पे लगाया था और 600 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक करके निकल गए थे, एसएल कोस्ट पे लगा दिया था। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड पोस्ट करता हूँ। किसी को भी अगर ट्रेड ट्रेड लेना है तो आ जाए, हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 300 पॉइंट के टारगेट होते हैं और एसएल छोटे होते हैं। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, सब कुछ अच्छे से ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के हिसाब से बढ़ जाएगा। टारगेट आप बड़े लेंगे, एसएल छोटे लेंगे, उस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। नहीं कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाना, ये सब अच्छा नहीं लगता है और ये ऑल ओवर आप लॉस में ही रहोगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि बड़े टारगेट लीजिए, एसएल छोटे लीजिए। और बैंक निफ्टी एक दिन में 1% 2% बढ़ती है, घटती है, ठीक है। और उसमें आप सिर्फ 50 पॉइंट ऑप्शन में लेते हो तो वो ट्रेडिंग नहीं कही जाती, उसको सिर्फ चिल्लरबाजी की जाती है। ठीक है। बैंक निफ्टी अगर दिन में 300 400 500 600 700 800 पॉइंट घूमती है और आप उसमें सिर्फ ऑप्शन में 20 30 50 पॉइंट के आसपास लेते हो, तो आप वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप समझ जाओ क्या कर रहे हो। ठीक है। बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का टारगेट लेना ही चाहिए, वही ट्रेडर अच्छे से ऑल ओवर प्रॉफिट में होगा। ठीक है। नहीं कि वो स्कैल्पिंग करते हैं लेकिन वो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब बैंक निफ्टी चलती है तो उसको पूरा राइड कीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा। तो ऐसी साइकोलॉजी, ऐसा अच्छा माइंडसेट बनाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो जाइए। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और ऑल ओवर 6 मंथ में आपको प्रॉफिट ही होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए।